होंगे, ऐसा नहीं कि अकेला काम करेगा। दैट इज द पावर द क्रिस्टल्स ब्रिंग। आपने काफी सारे महात्मा गुरुओं को देखा होगा, स्फटिक की माला बोलते हैं वो लोग, क्लियोक्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो। करेक्ट, आपने देखा होगा ना, काफी महात्मा लोग ये पहन के गले में माला के रूप में पहनते हैं और निकलते हैं। आप कोई भजन कीर्तन भी आपने अटेंड करने गए होंगे तो या तो रुद्राक्ष की माला होगी या फिर स्पेशली ये स्फटिक की माला आपने देखी होगी। किसी भी गुरु का वीडियो आप ओपन करके देखिएगा, ये उनके, ये डिवाइन कनेक्शन, उनकी एनर्जी लेवल्स, उनकी वाइब्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। आप जैसे कोई आलसी आदमी हो, आप उसको ये पहना दो, देखना वो अपने आप लेजीनेस छोड़ के एक डिसिप्लिन में आना स्टार्ट कर देता है। दैट इज द पावर। और ये अपने आप आपकी पूरी बॉडी के अंदर लेकर आता है। ऐसा नहीं कि मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ है 4 महीने तो 4 महीने वो मेरे साथ रहेगा। ये जिंदगी भर के लिए आपके पास अपनी पावर को छोड़ कर जाता है। बस आपको इसे एक्सेप्ट करना रहता है। प्रोसेस रहता है एक, हम इसको, जैसे कोई भी एनर्जी हो ना, एनी एनर्जी, आप अपने आप को, जब आप खाना खाते हो दिन में 3 बार, नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, ब्रेक डिनर करते हैं, हाई टी लेते हो, चाय कॉफी पीते हो, नेक्स्ट डे अगर आप वॉशरूम यूज नहीं करोगे, 1-2 दिन अगर आपने ऐसे चला लिया, तो कैसे आप, आपकी अपनी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगी, अलग अलग तरीके से फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट, इफ यू डू नॉट एम्प्टी योरसेल्फ। उसी तरह क्रिस्टल्स का भी एक छोटा सा प्रोसेस होता है। आपको इनको डेली डेली हो, रेगुलरली हो, डिपेंडिंग आपका पर्पस कैसा है। आप कितनी ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, आपको इन्हें साफ करना पड़ता है, इनको चार्ज करना पड़ता है, यानी इनको बताना पड़ता है कि आपको इनसे क्या चाहिए। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू यूज ऑफ क्रिस्टल। क्योंकि एक बार वो सैचुरेट हो गया ना, बोलते हैं आपकी हेल्प मैंने 2 दिन कर ली, आप अभी इतने सारे नेगेटिव जगहों पर जाते हो, इतने क्राउड में जाते हो, आप एक डॉक्टर हो, हॉस्पिटल के अंदर काम करते हो, तो वहां पर तो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जब आपकी नेगेटिव एनर्जी, जब आपके, आपने चक्रास के बारे में सीखा है, राइट, तो ऑरा करके एक चीज होती है, जब आपकी ऑरा डिप्लीट हो जाती है, उसकी पावर कम होती है, तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बिकॉज बीमारियां तभी आपको अफेक्ट करती हैं, राइट। तो अगर एक हॉस्पिटल की बात करूं, वो तो नेगेटिव एनर्जी का भंडार है। तो जब आप वहां पे लेके जाते हो तो आपको ये डेली क्लीन करना पड़ता है, बिकॉज ये आपके ऊपर वो नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट नहीं आने देता। द पावर दैट क्रिस्टल्स गिव यू इज, जो भी नेगेटिव आपके साथ होने वाला रहता है ना, वो रोकने की पूरी कोशिश करता है, जितनी उसकी स्टैमिना हो। जितना हमारा पेट फूलने के बाद आपके अंदर में भरते हुए नहीं रह सकता है यूज करने का। आपको इन्हें साफ करना पड़ता है, इनको चार्ज करना पड़ता है, इनसे बात करनी पड़ती है, इनको बताना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए। और ये बशर्ते सिर्फ आपको देने के लिए आते हैं। बस आप इनको एक सही ढंग से यूज करो, आपको रिजल्ट्स, स्पेशली हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट कब, जल्दी कौन सी चीज दिखाई देती है हेल्थ में? आपको बुखार हो गया हो, आपको सर्दी खांसी है, कैसे हम 2 दिन दवाई लेते हैं और इफेक्ट दिखता है। कुछ क्रिस्टल्स आते हैं, मैं आपको वो यहाँ पे तो नहीं बताऊंगा, बिकॉज आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अगेन इन द मेजर क्लास। एक पर्टिकुलर स्टोन होता है जिसको हम यहाँ पर रखकर यूज करते हैं, ठीक है। यू विल एक्चुअली सी कि आपके बॉडी के अंदर से वो जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो अपने आप 15 मिनट में क्लियर हो जाते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली हैव अ मोर पीसफुल स्लीप। मेरा बेटा कम से कम 8 घंटे की नींद में, आप बोलो 7 से 8 बार उठता था, बेयर मिनिमम कंपलसरी। आज वो 1, 2 या 3 बार आ जाता है। ये पूरे जो किट्स, ये जो पूरी ट्रे मैंने दिखाई है ना, उसको स्टील की देनी जरूरी है, कांच तोड़ देगा। ये जितने क्रिस्टल्स मैंने आपको दिखाया ना, सारे उसके हैं। इट गिव्स मी पावर। जब मेरा एक क्रिस्टल उनके साथ रख देता हूँ, जब भी वेबिनार्स लेता हूँ ना, ये मुझे पावर, ये सारे उसके हैं, एवरीथिंग दैट इज देयर। नाम तक पता है, 2 साल का है। That is the way crystals actually attract you and start helping you out in your normal life. That is the power a crystal brings in. और इसका यूज इज फॉर एवरीथिंग, मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया ना, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप्स, घर के वास्तु, आपके ग्रहों की प्रॉब्लम्स, एक नॉर्मल अवेयरनेस, डेली रूटीन साइकिल में भी क्रिस्टल्स का हेल्प बहुत पावरफुल माना जाता है। गोइंग फॉरवर्ड, मैं एक टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ अभी शेयर करना चाहूंगा। समथिंग कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस रेमेडीज इन क्रिस्टल हीलिंग। एक क्रिस्टल की जब हम बात करते हैं, हमने एक क्रिस्टल के बारे में पढ़ा, यूज करने के एक प्रोसेस होता है।
सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों के पास अगर क्रिस्टल्स हैं तो द बेस्ट वे ऑफ क्लीनिंग एंड चार्जिंग योर क्रिस्टल्स इज पूर्णिमा की रात। आप अमेजोन से भी आपने मंगवाए होंगे, कहीं ना कहीं पे क्रिस्टल्स आपके साथ कनेक्ट जरूर हुए होंगे काफी लोगों के साथ। पूर्णिमा इज अ मस्ट फॉर दिस एंटायर 3 डे प्रोसेस। एक पूर्णिमा की रात होती है ना हमारी, क्लीनिंग, चार्जिंग और प्रोग्रामिंग, ये सबसे ज्यादा पावरफुल डे होता है टू क्लीन योर क्रिस्टल्स, चार्ज योर क्रिस्टल्स, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ योर क्रिस्टल्स। ठीक है, उसके अलावा 8-10 तरीके और होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट या वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड रेमेडी, हम लोगों ने इतनी सारी चीजें देखी हुई हैं, इन जनरल आपको मंदिरों के उपाय बताए गए हैं, आपको पूजा पाठ, पाठ पूजा के बारे में बताया जाता है। एक टॉपिक होता है क्रिस्टल्स में जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल ग्रिड। अब ये ग्रिड क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है ग्रिड क्या होता है एग्जैक्टली exactly। आपने धरती के ये जो जैसे लेफ्ट में जो मैंने इमेज रखी है, राइट, आपने कभी ना कभी नासा के अपने सैटेलाइट्स होंगे, हमारे एनर्जी पॉइंट्स बने हुए होंगे। अब जब एक धरती के ऊपर एक एनर्जी का वॉर्टेक्स बनाया गया था, यानी कुछ ऐसे हायर वाइब्रेशन पॉइंट्स को मार्क किया गया था, ठीक है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यूजिंग साइंटिस्ट, यूजिंग थर्मल इफेक्ट्स, रेडिएशन थेरेपीज, कुछ पॉइंट्स, कुछ एनर्जी वॉर्टेक्सेस मार्क किए गए थे एक धरती के ऊपर, जो हायर एनर्जी फॉर्म्स है, जो लोअर एनर्जी फॉर्म्स है। जैसे आप ये जो ब्राइटर पॉइंट्स देख रहे हो ना, एक पर्टिकुलर बड़ा सा डॉट, आप देखना, आप रिसर्च करना इसके ऊपर, क्रिस्टल ग्रिड में भी इसका यूज काफी ज्यादा किया जाता है। ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो जोन बनाया गया है, ये जो जोन आइडेंटिफाई किया गया है, यहाँ पर आप देखोगे हजारों सालों के पुराने बने हुए इमारत, पूल्स, मंदिर, आपके यूरोप की तरफ आपके जो महल बनते थे, जो हम जिनके हम पैलेसेस बोलते थे, ये सारे कहीं ना कहीं आपको इन्हीं वोर्टेक्स जोन्स में मिलेंगे, जिनकी एनर्जी फील्ड सबसे ज्यादा हाई है। और ये आज भी 500 साल, हजारों सालों से वहां पर टिके हुए हैं। आपने देखा होगा आज से 500 साल पहले बनाई हुई चीज आज भी वैसी ही है। एमेथिस्ट के, सॉरी, अपने इजिप्ट के पिरामिड्स ले लो, उनका वर्टेक्स बना के देखना, एक ज्योमेट्रिकल शेप बनकर निकल के आएगा। अगर आप एक सारे पिरामिड्स को, इंपॉर्टेंट पिरामिड्स को मार्क कर दोगे ना, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न निकल के आएगा। इक्वल ट्राइंगल बोल दीजिए, एक हेक्सागोन बोलिए, एक स्क्वायर बोलिए, एक सर्कल बोलिए, और आपको ये सारे वर्टेक्सेस उसी पर्टिकुलर ग्रिड के ऊपर, उसी लाइन के ऊपर दिखाई देंगे। एक नॉर्मल लाइन खींच के देखिएगा, आपको उसी के ऊपर ये सारे बड़े पॉइंट्स दिखेंगे। एवरी एनर्जी फील्ड, एंड दैट इज द पावर वी मैनिपुलेट। हम इसको मैनिपुलेट करते हैं क्रिस्टल्स के अंदर एक ग्रिड बनाने में। यानी यही जो छोटे छोटे पीसेस हैं, छोटा छोटा स्टेमिना हो गया, करेक्ट, आपका पेट अगर छोटा है, बच्चे का खाने का प्रोसेस और एक बड़े के स्टेमिना में फर्क होता है, राइट। हम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स के इन ग्रिड्स के फॉर्म्स को यूज करके हम इन्हीं छोटे क्रिस्टल्स की पावर को मैनिपुलेट करते हैं। मतलब इनका एक वोर्टेक्स बनाते हैं, एक ग्रिड बना देते हैं, जिससे इनकी पावर मल्टीप्लाई हो जाए। इसका अपना एक प्रोसेस रहता है, ये 21 दिन का एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस होता है। बट ये आप बोल सकते हो श्योर शॉट गारंटी है क्रिस्टल की कि 21 दिन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दैट इज द पावर ग्रिड ब्रिंग्स यू, बिकॉज ये एक छोटे से पीस को लेकर एक बड़ा सा पीस ले लीजिए, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, वो जब पैटर्न बनाते हैं ना, मीन ज्योमेट्रिकल शेप्स में एक राइट प्लेसमेंट करते हैं क्रिस्टल्स की, एक राइट इंटेंशन फॉर्म करते हैं, एक सही चीज मांगने की बात करते हैं। जनरली हमने, आपने सुना होगा क्रिस्टल के वेबिनार्स में, रियलिस्टिक गोल्स रखिए और आपके ये अचीव हो जाएंगे। मैं आपको वो, क्रिस्टल ग्रिड एक वो पावर है जो आपको इम्पॉसिबल अचीव करने में भी इजी बना, आपको केपेबल बना देती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 21 दिन में हो जाएगा अगर अनरियलिस्टिक है, बट आपको वो इतना केपेबल तो बना देगा कि आप इसको अचीव, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि दिस इज नाउ पॉसिबल फॉर एनी वन फॉर दैट मैटर। क्रिस्टल ग्रिड्स वो मैनिपुलेटेड टेक्निक है जो एक पावर को 10x 100x बढ़ा देती है। बस इसका प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे आपको बताया जाता था ना मंदिरों में, ये आपका पूजा का प्रोसेस है, हमें संकल्प लेकर आप पंडित को हायर करते हो, वो आपकी इस पूजा को, इस पाठ को पूरा कंप्लीट करता है। क्रिस्टल ग्रिड भी एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस होता है, जिसको सही ढंग से अगर यूज किया जाए तो ये आपके सारे मैनिफेस्टेशंस, स्पेशली हेल्थ एंड फाइनेंस की पावर को 10x या 100x मल्टीप्लाई कर देगा। वो ही 7 क्रिस्टल को जब आप क्रिस्टल चक्रा मेडिटेशन में एक ग्रिड फॉर्म में यूज करोगे, लेट मी जस्ट शॉर्टन दिस,
जैसे ये जो ऊपर राइट हैंड साइड पे या नीचे ये जो हेक्सागोन शेप में आपको एक इवेंट दिख रहा है, राइट, दिस इज द पावर ऑफ 7 चक्रास। जब आप एक चक्रा हीलिंग के मेडिटेशन की बात करते हो, जब आप इन्हीं ग्रिड्स का यूज कर लोगे, टम्बल्स आपको एक सपोर्ट देंगे, उसी में आप ग्रिड पैटर्न में आकर उसका यूज करो, वही 7 पत्थर को आप बस प्रोसेस चेंज कर दो, आपकी एक्चुअल मेडिटेशन की पावर बढ़ जाएगी। यू विल फील द डिफरेंस ऑन द डे वन। क्रिस्टल्स सिलेक्टिव होंगे, पर्टिकुलरली एक एक क्रिस्टल आपका इंपॉर्टेंट होगा, उसमें जो सिलेक्शन किया जाता है। एक रहता है जैसे एक पूजा या एक पाठ परंपरा बन गई है वेदों के अनुसार, या पिछले 5,000 साल से 2,000 साल से जब इसको पढ़ा जाता है एक पंडित के थ्रू, राइट, उसी तरह पर्टिकुलर क्रिस्टल्स का यूज इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक ग्रिड बनाने जाते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी 7 चक्रा का किट उठा लो और वो आप यूज कर लो इस ग्रिड में और वो आपको हेल्प दे देगा। एक पैटर्न बन जाना चाहिए, यानी वो परंपरा बन जानी चाहिए। 50 लोग सेम किट यूज कर रहे हैं, 100 लोग सेम किट यूज कर रहे हैं, 1,000 लोग सेम किट यूज करते हैं। तो जब एक पैटर्न बन जाता है, एक परंपरा बन जाती है ना, तो उस क्रिस्टल की पावर अपने आप ही बढ़ जाती है। बिकॉज उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन को पता है कि मेरा पर्पस ये है। व्हेन इट कम्स टू दैट किट, वो 7 स्टोन जब एक दूसरे के साथ मिलाए जाते हैं ना, तो उनकी पावर एक के साथ नहीं रहती है, वो 1,000 के साथ एक परंपरा के तौर पे आपके साथ कनेक्ट होना स्टार्ट होता है। एंड दैट इज द पावर कि हम बोलते हैं एक किट कभी भी बदला नहीं जाना चाहिए, हर किसी के पास सेम हो। एवरीवन शुड गेट दैट सेम थिंग। आप 50 लोग एक मेडिटेशन में बैठिए, 50 के पास सेम 50 यूनिट्स होने चाहिए, सेम किट होना चाहिए, सेम वैरायटी होनी चाहिए, सेम क्रिस्टल होना चाहिए। आपको आपकी पावर का अंदाजा उसी समय लग जाएगा। और यही सेकंड मेडिटेशन में आप अपने हिसाब से ऑप्शनल यूज करके देखिए भाई। थर्ड आई के लिए तो ये 5 क्रिस्टल भी चलेंगे, ये 7 भी चलेंगे, ये 8 भी चलेंगे। आप वो यूज करिए सभी अलग अलग, और आप देखना आपका फोकस और सेम क्रिस्टल जब एक परंपरा के रूप में यूज किया जाएगा, आपको आपका फोकस का डिफरेंस मिलता है। एंड दैट इज द पावर, दैट इज द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल्स, दैट इज व्हाट विल ब्रिंग इन द बेस्ट आउट ऑफ इट। वो हमें सीखना, उस प्रोसेस के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैं अनदर 2 मिनट्स एक ब्रेक लूंगा। आई वुड लाइक टू नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। 2 या 3 मिनट में एक या दो क्वेश्चंस लूंगा। ठीक है, only one or you have to raise your hand so that I can unmute you, and then I'll give you the details about the upcoming course. There's a lot more crystals में बहुत कुछ है। मैं एक दिन में तो क्या, एक घंटे में भी नहीं बता पाऊंगा, एक दिन में भी नहीं बता सकता। 15 से 18 सेशंस, 12 से 15 सेशंस का आपका ये पूरा कोर्स बनता है। उसके बाद भी आप मुझे कम से कम 3-4 बोलोगे सर, 3-4 बार बोलोगे सर नहीं, एक बार तो वापस बैठना है साथ में। एनी क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, या अपने हैंड्स रेज कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। आस्क मी एनीथिंग, कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है सर, इसमें यूज कर सकते हैं क्या? कामना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। सर मैंने मतलब ऑनलाइन ऐसे ही देखकर फेसबुक से खरीद लिया था। बट हम्म। मतलब मैं उसको रैंडमली ऐसे ही पहन लेती हूँ। तो मतलब ओके। मुझे आइडिया नहीं था कि उसको पहले बात करना होता है या मैनिफेस्ट करना होता है। तो वो प्रोसेस आप सिखाएंगे या नहीं, पूरा मैं आपको कोर्स में क्या क्या आएगा वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आप इन जनरल उसको पूर्णिमा के लिए तो यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। पूर्णिमा के दिन आपको पूर्णमासी में चांद की रोशनी आपके क्रिस्टल पर पड़े, उतना आपको ध्यान रखना है। वो ओके। क्लीन और चार्ज हो जाएंगे। प्रोग्रामिंग एक बहुत एडवांस टेक्निक है। जनरली हम बोलते हैं कि आपकी जो इच्छा हो वो आप क्रिस्टल से बात कर लो, बट उसका भी अगर एक राइट प्रोसेस, राइट वर्ड्स, पावर वर्ड्स का जब हम यूज करते हैं, जैसे मतलब प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक है, हमने मूवीज बहुत सारी देखी, और कभी कभी कोई इंसिडेंट होता है जहाँ पे हम दोस्त साथ में बैठे हुए हैं, और कोई ऐसा एक इंसिडेंट हो जाए ना जहाँ पे हम एक मूवी के डायलॉग के साथ कनेक्ट करते हैं। जी। उस मूवी का डायलॉग तेरे को याद है, तुझे याद है, आपको याद है, करेक्ट, हम वो बात लेकर आते हैं। तो जो आपके प्रोग्रामिंग की टेक्निक होनी चाहिए ना, वो उन पर्टिकुलर वर्ड्स पर निर्धारित होती है। उसके ऊपर जब आप बनाओगे कि वो आपके अंतर मन को इंस्टेंटली एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दे, यानी एक डायलॉग के जैसे आपके अंदर चिपक जाए और आपका अंतर्मन उसी प्रोसेस को फॉलो करना स्टार्ट करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली हम बोलेंगे कि हाँ मुझे पैसा चाहिए, आई एम अ मनी मैग्नेट। हम, आपने पॉजिटिव अफर्मेशंस के बारे में सुना होगा, वी जनरली रिपीट दैट, राइट, आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी इजीली। बट इसी चीज को जब आप क्रिस्टल्स के साथ कनेक्ट करते हो ना, तो
क्रिस्टल्स का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, देयर इज ओनली वन रूल। ये आपकी एनर्जी को, क्रिस्टल की एनर्जी यानी दोनों की वाइब्रेशंस को बैलेंस में लाने का काम करता है, ताकि चीजें आपके मोड के बेसिस पर चल सके। देयर इज नो डिफरेंस। प्रोग्रामिंग वो टेक्निक है जो इस गैप को बहुत जल्दी फिल करती हैं, और आपके अपने वाइब्रेशंस क्रिस्टल्स के साथ, समझ लीजिए आप क्रिस्टल की पावर हाई है, आपकी एनर्जी लो है, आप बैलेंस में तो आ जाओगे, बट उसके बाद क्या करना है, क्रिस्टल्स के साथ सही प्रोग्रामिंग आपकी उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन को दोनों के साथ रेस करने में हेल्प करता है, इफ वी यूज इट इन द राइट वे। वो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक इमोशनल कनेक्ट बना देते हैं हमारे अंदर, एंड दैट इज व्हाट विल हेल्प यू। हाँ है। थैंक यू। वांट टू रो भी है, सॉरी। हर्षा तो वो हम हर्षा जी। सीखेंगे। हर्षा जी पूछिए। हेलो सर। यस। सर मुझे भी यही पूछना था, मैंने भी कुछ क्रिस्टल से मंगाए हैं। कुछ तो हाथ के ये 7 चक्र का ब्रेसलेट वगैरह मंगाया है, और एक पायराइट का क्रिस्टल मंगाया है। अब उसको मैं कैसे यूज करूं, दैट तो आई डोंट नो। पाइराइट का सेम प्रोसेस मैंने बोला ना आपको, एक तो क्लीनिंग इज इंपॉर्टेंट एंड देन द चार्जिंग। नाउ पाइराइट इज मनी, मनी मोटिवेशन। मैट, हाँ ये ऐसा ही मैंने मंगाया है जी सर। तो पाइराइट को हम चांद में कम, सूरज के साथ ज्यादा कनेक्ट करते हैं। उसका ओके। प्रोसेस, उसके टाइमिंग्स अलग होते हैं, दिन अलग होते हैं। आपके शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, उसके बाद आपके स्वर के ऊपर, यानी आपका जो स्वर विज्ञान का जो लॉजिक होता है वो भी आपके साथ कनेक्ट होता है, तब मनी के क्रिस्टल ज्यादा बेटर काम करते हैं। ओके। इट इज नॉट चंद्र ओनली नाड़ी अबाउट और वो सूर्य नाड़ी से नाड़ी आप। जो होती है हाँ। हमारी, चंद्र और सूर्य नाड़ी में हम मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस होता है ना, तो जब हम मनी के लिए करते हैं तो नाड़ी अलग काम करती है, जब हम हेल्थ के लिए करेंगे तो एक अलग स्वर में करेंगे। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इन चीजों को लेकर आ जाते हो आपके डेली लाइफ में इन मैनिफेस्टेशन, आप देखना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना एक बहुत ही बेहतरीन चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये व्हाट चीजें अबाउट आपको, सेलेनाइड प्लेट, उसके ऊपर भी तो रख के क्लीन किया जाता है ना। वो नॉर्मली ऑन अ रेगुलर बेसिस आप क्लीन कर सकते हो, बट एक जो एनर्जी का फील्ड होता है ना, जो आपने क्लीन तो कर लिया, अब आपने उसकी एनर्जी क्लीन कर दी, जी बट सर। उसकी एनर्जी को बढ़ाना भी तो है वापस। आपने साफ तो कर लिया, नेगेटिविटी हटा दी, बट अभी आपको उसको चार्ज करना है। चार्ज जी। करने के बाद फिर हमारा प्रोग्रामिंग का लॉजिक आता है। ओके सर। तो ठीक है। जो आप मुझे बोल रहे थे, ये भी चंद्र नाड़ी से करेंगे कि सूर्य नाड़ी नाड़ी से करे किया जाएगा। चंद्र नाड़ी में भी होंगे और सूर्य नाड़ी में भी होंगे। पाइराइट का वही है, नाड़ी दोनों काम आएगी। दोनों दिन काम और आएंगे। रात का समय शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में दोनों ही अलग तरीके से काम करेंगे। ओके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ठीक है, आई स्टॉप द क्वेश्चंस। मैं आपको कोर्स की आउटलाइन बता देता हूँ कि क्या क्या होगा कोर्स के टॉपिक्स में कवर्ड, एंड देन वी कैन टेक मोर क्वेश्चंस। सो आर बेसिक टॉपिक्स विल ऑलवेज बी कवर्ड, यानी इंट्रोडक्शन टू द क्रिस्टल्स, वो जमीन के अंदर कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ से आपके क्रिस्टल्स निकल कर आते हैं, और क्या ऐसा हो चुका है इन द लास्ट 7 to 8 years की क्रिस्टल्स हैव टेकन अ प्रोमिनेंट रोल इन द पॉपुलैरिटी बोलिए, ट्रेंड बोलिए, एक रेमेडी के तौर पे बोलिए, क्या ऐसा पावर क्रिस्टल्स आज बन चुके हैं इन द नॉर्मल साइकिल। जैसे हर्षा जी ने बोला, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने जब पहला क्रिस्टल लिया था उसके बाद आपने कितने सारे ले लिए? काफी ले लिए सर उसके बाद। आई विल कम टू दैट टॉपिक ऑल्सो। क्रिस्टल्स वो पावर होती हैं, वो अकेला कभी शांत नहीं बैठेगा। अगर आपने एक सही प्रोसेस यूज किया, आप खुद क्रिस्टल्स लेके आना स्टार्ट करोगे, और अगर आपने प्रोसेस यूज नहीं किया तो वो आपका घर भर देगा। वो अपने आप बुलाता रहेगा दूसरे क्रिस्टल्स को, ताकि आपको समझ आए, आप कनेक्ट कर पाओ कि आई एम नॉट जस्ट दिस स्मॉल पावर, मेरा पावर बहुत हाई है। या तो आप उस पावर को यूज करो, नहीं तो मैं पावर बढ़ाने के लिए और पावर्स को लेकर आऊंगा घर में। ये क्रिस्टल्स करते ही है। एनी वन विल डू इट। काफी लोग आपको ऐसे मिलेंगे, यार क्रिस्टल्स मैंने यूज तो कर लिए, कोई बेनिफिट मुझे दिखाई नहीं देता, तब भी उनके पास 10 क्रिस्टल्स मिलेंगे, तब भी 8 से 10 क्रिस्टल उनके जेब में रहेंगे, अगर वो साल भर से कनेक्टेड है तो। वो पावर होती है क्रिस्टल्स की। आपको इफेक्ट दे रहा है नहीं दे रहा है आपको पता नहीं, आपने सही ढंग से यूज नहीं किया, तब भी वो क्रिस्टल अपने आप को बुलाता ही रहेगा, जब तक आप एक प्रोसेस में, एक पैटर्न में नहीं आ जाते, जब तक आप कॉन्फिडेंटली, फेथफुली आप उसको यूज करना स्टार्ट नहीं कर देते। ठीक है। हम उसमें डिफरेंट फॉर्म्स यानी डिफरेंट शेप्स की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको रॉ बताया, क्लस्टर्स बताए, ठीक है, टम्बल्स हो गए आपके, हमारे ब्रेसलेट्स हो गए,
पेंडेंट फॉर्म्स हैं, इन सारे फॉर्म्स की बात करेंगे और इनका क्या एडवांटेज है, या कौन से रेमेडी में कौन सा शेप ज्यादा बेटर काम करेगा, पिरामिड कैसे बेटर काम करेगा, इन सारी चीजों को हम फॉर्म्स में सीखेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई, ये एक बहुत 5 मिनट का ही टॉपिक है। ऑन ओरिजिनल और नकली में फर्क कैसे पता चलता है, क्या बेसिक्स हैं, क्या ऐसी एनर्जी फील्ड वो पैदा करते हैं कि आप पता कर सकते हो दैट द क्रिस्टल इज फेक और ओरिजिनल। ठीक है। हाउ टू यूज द क्रिस्टल, जो मेन पर्पज होता है ना, जैसे अभी हर्षा जी ने बोला, कामना जी ने बोला, उसको यूज करने का प्रोसेस, उसको क्लीन करना, चार्ज करना, प्रोग्राम करना, अफर्मेशंस कैसे देते हैं, पॉजिटिव टेक्निक क्या होती है, और ये पावर वर्ड्स क्या रोल प्ले करते हैं, हम उसके बारे में सीखेंगे। आप अगर समझ लीजिए एक हीलर बन जाते हो, आप अभी क्रिस्टल्स बेचना स्टार्ट करोगे, तो क्रिस्टल्स को आप अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे चार्ज करोगे, वो सारी चीजें हम हाउ टू यूज में सीखेंगे। डिफरेंट टाइप्स, जैसे मैंने आपको एक एमेथिस्ट के बारे में बताया, उसी तरह लगभग 30 से 35 वैरायटी के क्रिस्टल्स हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं इन डिफरेंट रेमेडीज इन डिफरेंट फॉर्म्स। उन 30-35 क्रिस्टल्स के बारे में हम सीखेंगे, एंड एटलीस्ट अबाउट एक 150-200 क्रिस्टल्स की बुकलेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो जब भी आपको टाइम मिले आप रिसर्च कर सकते हो। I'll give you an additional power, additional confidence on crystals as well. ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, कनेक्शन एंड रेमेडीज। क्रिस्टल्स आपके घर में, कौन से क्रिस्टल्स आपके घर में, कौन से क्रिस्टल्स आपके ऑफिस में ज्यादा बेटर काम करेंगे, हम उनको फिल्टर आउट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ एवरी स्पेस, एवरी जोन। ऑकल्ट में, यानी एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आप क्या क्रिस्टल्स के सजेशंस दे सकते हो, भले ही आपको न्यूमरोलॉजी नहीं आती हो, बट डेट ऑफ बर्थ देखकर आप क्रिस्टल सजेशन दे सकते हो, उतना केपेबल मैं आपको बनाऊंगा। जोडियक साइंस में क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, वास्तु में क्रिस्टल्स का कैसे यूज किया जाता है, किस जोन में किस तरीके से क्रिस्टल को इंस्टॉल करना है, कौन सा शेप इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 8 क्रिस्टल के नाम, 8 जोन के लिए 8 क्रिस्टल ले लिया बस आप लगा लो। हर जोन का अपना एक पावर होता है, तो हर शेप का भी एक इंपॉर्टेंस आता है उस जोन के लिए, उस प्रोसेस के लिए, उस यूज के लिए, कहाँ पे आपको आयन का यूज करना है, कहाँ वुड का यूज करना है। ये सारी चीजें आपके वास्तु के टॉपिक्स में कवर होंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू मेक रेमेडीज। रेमेडी कैसे बनती है, मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है, मुझे हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, मैं 1 घंटे से ज्यादा फोकस नहीं कर पाता हूँ, मेरे को हाइपर टेंशन है, मेरे को हाइपोटेंशन है, एनीथिंग, ब्लड प्रेशर हाई है, डायबिटीज है, कैंसर है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, क्रिस्टल्स की हम रेमेडीज कैसे बनाते हैं, क्या क्रिस्टल्स के रेमेडीज हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आपके चक्रा हीलिंग में क्रिस्टल्स का कैसे यूज किया जाता है, एंड अ बेस्ट वे ऑफ यूजिंग क्रिस्टल्स इन योर चक्रा हीलिंग प्रोसेस, चक्रा मेडिटेशन प्रोसेस, उसके ऊपर हम कवर करेंगे। वी विल ऑल्सो हैव अ कपल ऑफ मेडिटेशन सेशंस जो आपको एक एडवांटेज देंगे टू यूज दैट क्रिस्टल द वे यू यूज द क्रिस्टल। हर क्रिस्टल की पावर को बढ़ाने का आपके मेडिटेशन में आंसर लिखा हुआ है। ठीक है। क्रिस्टल ग्रिड्स, जैसे मैंने आपको एक बेसिक बताया ना कि हम मैनिपुलेट करते हैं एक टेक्निक को, जैसे शेप्स मैनिपुलेट करते हैं उसी तरह ग्रिड्स कैसे बनाए जाते हैं, एक इजी प्रोसेस क्या होता है और एक टफ प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। देयर आर मल्टीपल वेज। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, सर मैं इतना लंबा प्रोसेस तो नहीं कर सकता, 21 दिन का ऑप्शन बताइए। तो छोटे छोटे प्रोसेसेस भी हैं जो बस आप मन से कर लो, तो अपने आप आपके एक्टिवेशंस भी हो जाते हैं, आपके मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो जाते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक विल बी पेंडुलम डाउजिंग। ये एक एड ऑन बोनस टॉपिक आप ले लीजिए। पेंडुलम डाउजिंग वो तरीका है, वो रास्ता है आप बोलो, जो आपके सिक्स सेंस के साथ, आपके इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करता है और इंस्टेंट कनेक्ट करता है। मतलब मैं जब आपके पास, आई विल कम टू दैट, आपको जो पेंडुलम मिलेगा ना, आपके पास एक पेंडुलम आएगा विद व्हेन यू ज्वाइन द कोर्स। ये डाउजर को जैसे ही आप ओपन करोगे और आप इसको सवाल पूछोगे ना, वो आपको जवाब देगा। उस तरीके से एनर्जाइज होकर आपके पास आपके क्रिस्टल्स आएंगे। ठीक है। पेंडुलम डाउजिंग, हम यस नो क्वेश्चन लाइफ में, ये करूं या ना करूं, ये ऑप्शन चुनूं या वो ऑप्शन चुनूं, मेरी बॉडी का कौन सा पार्ट मुझे तकलीफ दे रहा है, कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम मुझे आने वाले टाइम में आ सकती है, मेरी ये चीज खो गई है, मेरे घर के कौन से कॉर्नर में पड़ी है, कौन से कॉर्नर में उसको रखा हुआ है, कहाँ मैं भूल गया हूँ। आपके स्टोर रूम में, जैसे आपने 50 बॉक्सेस रखे होंगे, 20 बॉक्सेस, हमारा स्टोर रूम भरा पड़ा रहता है। 6 महीने बाद हमें कोई चीज की रिक्वायरमेंट होती है और हम ढूंढने निकलते हैं, और आप 20 के 20 बॉक्सेस ओपन करके ढूंढना शुरू करते हो। डाउजर आपको हेल्प करेगा, भाई कौन सा बॉक्स ओपन करना है, किस में वो चीज रखी हुई है।
दैट इज द पावर ऑफ पेंडुलम डाउजर। बशर्ते एक रूल बुक होती है, जैसे जिसका चीज खोया है वही उसे ढूंढे। ऐसा नहीं कि हर्षा जी का खो दिया है और अशोक जी उसको ढूंढने निकलेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो अगर आपने अपने हाथ से कहीं उसको छोड़ दिया है ना, तो आपका डाउजर आपको जवाब दे देगा कि आपने कहाँ छोड़ा था उसको। वो आपके घर के अंदर है या बाहर चला गया है, कचरे में चला गया है, ये सारी चीजें आपको डाउजर से पता चल सकती है। दैट इज द पावर ऑफ अ पेंडुलम डाउजर। ठीक है, तो विल हैव अ डिटेल स्टडी ऑन हाउ टू यूज पेंडुलम डाउजर, हाउ टू एक्टिवेट अ डाउजर। आपको जो डाउजर्स मिलेंगे वो एक्टिवेटेड होंगे। चार्ट्स, पैटर्न्स, फॉर्म्स आपको मिलेंगे, क्या फॉर्म भरना है, क्या फॉर्म आपको एंटर करना है। आपके क्लाइंट को आपको लिख के एक फॉर्मेट देना है कि आप ये डेटा भर के पहले मुझे भेजिए, उसके बाद मैं आपको ही हेल्प कर पाऊंगा विद द हेल्प ऑफ डाउजर। कोई आपको कॉल करेगा, सर 2 ऑफर आए, कौन सा वाला सिलेक्ट करूं। पीपल विल स्टार्ट कमिंग, बिकॉज 1 मिनट में आप आंसर दे पाओगे ना। आपको बस कनेक्ट करना है, अपने डाउजर को पूछना है, आपका डाउजर आपको जवाब देगा। एंड मैं एटलीस्ट एक अश्योरेंस के साथ दे सकता हूँ, अगर आप इसका अब्यूज नहीं करोगे ना, सट्टेबाजी, कौन सा शेयर बढ़ने वाला है, उन चीजों में अगर आप इसका यूज नहीं करो ना, तो आपका डाउजर लाइफ टाइम आपको बेटर आंसर्स देगा, सही जवाब देगा। आप पूछ सकते हो अपने क्लाइंट के लिए, मैं ये रेमेडी दूं या ये रेमेडी दूं, आपको डाउजर वहां भी जवाब देगा। और आप उस पावर को जब अपने क्रिस्टल हीलिंग में यूज करोगे ना, उस डाउजर की पावर को, आप देखोगे क्लाइंट के ऊपर बेनिफिट भी बहुत बेटर मिलता है। वो आपको ये भी बताएगा, नहीं भाई दोनों भी रेमेडी काम नहीं करेगी, कुछ और ढूंढ। दैट इज द पावर अ डाउजर कैन हेल्प यू। बस इसके साथ कनेक्शन एक प्रोसेस में एक टाइम लेकर बनता है, बट इंस्टेंट में आपको कनेक्ट तो करवा दूंगा। जो एक पैटर्न की बात है उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, वी विल हैव अ लाइव इंटरैक्टिव जूम सेशन, जहाँ पे हाफ एन आवर तो पहले मैं बात करूंगा, 15 मिनट्स हम इंटरैक्ट करेंगे और 15 मिनट हम क्यूएनए लेंगे। टॉपिक वाइज आपके क्यूएनए के सेशंस होंगे, एक एक टॉपिक के बाद हम सेशन करेंगे, ताकि नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप आराम से आगे बढ़ सको। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी। पर्सनलाइज सर्टिफिकेट आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा अलॉन्ग विद द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। एक इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट विद इन 3 मंथ्स ऑफ द कोर्स कंप्लीशन। एक पर्टिकुलर टेस्ट आपको देना होगा, आफ्टर दैट एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। दैट विल टेक 3 मंथ्स फ्रॉम द कोर्स कंप्लीशन, बट एग्जाम आपको देना होगा उसके लिए। ठीक है, मंथली क्यूएनए कॉल्स होंगे हमारे। एवरी मंथ एक बार हम मिलते हैं, मैं जनरली हमारी सारी बैचेस को वहां पे मिलाता हूँ। सभी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, 3 से 4 घंटे चलता है ये आपका लगभग। एवरीवन डिस्कसेस, फिर वो कोई भी कोर्स से लेके, मेरे न्यूमरोलॉजी से हो, वास्तु से हो, विजिटिंग कार्ड हो, एनी कोर्स फॉर दैट मैटर। लोग आते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर, लाइन बाय लाइन एक प्रायोरिटी वाइज हम शीट बनाते हैं, एवरीवन आंसर्स क्वेश्चंस, शेयर्स देयर नॉलेज, शेयर्स देयर एक्सपीरियंस विद अस। और आपको नई नई चीजें पता चलती हैं, क्योंकि हर कोई मैनिपुलेट करना सीख लेता है। आप सेलेनाइट को, मैंने जो बताया 4 रास्ते, उसके अलावा 5वां रास्ता भी जरूर निकल के आएगा। तो यू कैन शेयर दोज पॉइंट्स इन दैट वीक मंथली कॉल्स। आपके सारे फ्यूचर अपडेट्स व्हेन इट कम्स टू क्रिस्टल्स, एनीथिंग न्यू, मोर एडिशनली, एक आप मेंबरशिप जैसे इसको ले लीजिए। कभी कभी कोई मैं एक्सक्लूसिव टॉपिक्स लेकर आता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, मेरे कस्टमर्स के लिए, आपका वहां पे इनविटेशन रहेगा। आपको एक बैच का रोल ओवर रहेगा। सो इफ यू हैव मिस्ड एनीथिंग इन दिस, आपको 1 बैच का मैं दूंगा, बिकॉज मुझे आपकी तरफ से भी वो कॉन्फिडेंस, वो डेडिकेशन चाहिए सीखने का। आप 4 बार बुलाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आपका इंटरेस्ट लेवल ही उतना है, तो फिर आप उसी लेवल पे मैं रख सकता हूँ। करेक्ट, तो आपका इंटरेस्ट मुझे दिखना जरूरी है। रोल ओवर एक बैच का, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम शायद इस बार अटेंड न कर पाए, बट नेक्स्ट बैच आपको रोल ओवर फ्री में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। एनी क्वेरी यू कैन पुट इट ऑन व्हाट्सएप। एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बनेगा, जिसमें आपके पास्ट क्वेश्चंस, यानी आपने व्हाट्सएप में जनरली डिलीट हो जाते हैं, तो टेलीग्राम का भी हमारा एक ग्रुप बनेगा, जहां पे पुराने लोगों ने भी जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। विल बी एबल टू रिसर्च ऑन दैट। मार्केटिंग और करियर सक्सेस में, यानी क्रिस्टल हीलिंग को एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल आप कैसे इंडस्ट्री में लॉन्च कर सकते हो अपने आप को। किसी को कोई आइडिया नहीं है, सर कस्टमर ही नहीं मिल रहे, क्या करूं नया। तो हम क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, एआई की हेल्प कैसे ले सकते हैं इन गिविंग अ बेटर रिजल्ट ऑफ योर मार्केटिंग एक्टिविटीज, वो हम सपोर्ट और मार्केटिंग एंड करिए, ये मेरे मंथली सेशंस होते हैं, जहां मैं ये नई नई चीजें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, आपको बोनस के तौर पर एक
टंबल का सेट, 7 चक्रा टंबल का सेट, ताकि मेडिटेशंस के टाइम पे आप इसको यूज कर सको, आपके चक्रा हीलिंग में आप इसको यूज कर सको, आप कोई भी पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जी का आपके ऑरा क्लेंजिंग के बैलेंसिंग के टाइम पे आप इसका यूज कर सको। इन्हें यूज कैसे करना है, इसके लाइव सेशंस होंगे हमारे। एक पेंडुलम डाउजर, क्योंकि जब आप डाउजर सीखोगे तो सभी के पास होना भी चाहिए। कोई खरीदेगा कोई नहीं खरीदेगा, हाँ पहले सीख लेते हैं, वो प्रॉब्लम ना आए, तो सभी को एक पेंडुलम डाउजर फ्री में दिया जाएगा। दिस विल बी डिलीवर्ड टू यू बिफोर योर सेशंस स्टार्ट ऑन द रिस्पेक्टिव टॉपिक्स। ठीक है। आपको ई बुक्स भेज दूंगा मैं, जैसे मैंने आपको बताया अबाउट 100-150 प्लस क्रिस्टल्स के बारे में और डेटा है। आपको सारे नोट्स, मार्केटिंग एंड सेल्स का सपोर्ट, क्रिएटिव्स जो मैं अपने लिए बनाता हूँ वो आपके लिए मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा बाकी अवेलेबल क्रिएटिव्स को कहाँ ढूंढना है और कैसे यूज करना है वो मैं आपको सपोर्ट सक्सेस सेशंस में सिखाऊंगा। आपको एक्सक्लूसिव मेंबर डिस्काउंट रहेगा ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स। यानी अगर आप चाहो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को एज अ होलसेलर भी लॉन्च कर सकते हो। होलसेलर इन द सेंस टू द पीपल हु आर हीलिंग अदर्स। आप जैसे ही इस इंडस्ट्री से कनेक्ट होते हैं ना, 50 फेसबुक ग्रुप से जो आप ज्वाइन कर लोगे, करेक्ट, आपको, आप वहां पे उन लोगों को क्रिस्टल्स बेच सको, छोटे मार्जिन बिकॉज ये होलसेल का बिजनेस है, बट आपको उस लेवल पे, उस प्राइसेस पे आपके पास प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे दैट यू कैन सप्लाई इट विथ द एडवांस टेक्नोलॉजी ड्रॉप शिपिंग सर्विस। यानी आपके पास मंगवाने की जरूरत भी नहीं है, सीधा आपके क्लाइंट के पास आपके नाम से आपके इनवॉइस के साथ पहुंच जाएगा। आप चाहो लेबलिंग करा सकते हो, उसके ऊपर अपने लेबल्स बनवा के दे दीजिए, आपके लेबल स्टिक होकर चले जाएंगे आपके क्लाइंट्स के पास। एवरी डेटा विल बी सिक्योर्ड। नो, आपका कभी कोई कंप्लेंट नहीं आएगा। मुझे आज तक किसी स्टूडेंट ने कंप्लेंट नहीं दी है कि सर मेरे ये क्लाइंट को किसी और ने कांटेक्ट किया है। दैट इज द पावर, दैट इज द कॉन्फिडेंस यू विल हैव विद अस। ठीक है। सारे नए कोर्सेज में आपको डिस्काउंट्स, ऑफर्स, मेंबरशिप ऑफर्स मिलेंगे। प्राइस के लिए मैं सर को बोलूंगा, सर विल टेक ओवर द चार्ज देयर। एंड देन वी कैन हैव सम क्वेश्चंस। 9 बजे ही मेरा क्रिस्टल का करंट बैच का सेशन चालू है। ओके, जैसे हसमुख सर ने बताया अभी, जो हमारी 7 चक्रा टम्बल्स मिलेंगे सेट, साथ में आपको पेंडुलम जो डाउजर है, एक आपको किट मिलेगा। ये टोटल जो है 1199 का मार्केट रेट है। ये आपको इस कोर्स के साथ एब्सोल्युटली फ्री मिले दिया जाएगा। अब इसका कोर्स का जो गेस करेंगे तो मार्केट प्राइस तो बहुत है, क्योंकि हमने वो कोर्स किए हैं और बाकी लोग जो भी करते हैं, क्योंकि और कुछ कुछ क्रिस्टल का हमने तो यहाँ पे 30 से 35 क्रिस्टल के बारे में बताएंगे। यहाँ पे हमने जो सीखे थे सिर्फ 7 क्रिस्टल, 5 क्रिस्टल, ऐसे ऐसे करके सीखे थे। चलिए जैसे भी हो, ये कोर्स का जो अमाउंट होगी मार्केट प्राइस 7,999, ये हमने 35 क्रिस्टल का आपको पूरा बताएंगे, लेकिन ये प्राइस नहीं होगा। मैं आपको ज्यादा समय ना लेते हुए, जो एक्चुअली प्राइस है इसका 2199। और कौन सा इसके आपके बोनस, एक सेकंड, वो 1199, ये बोनस आपको इसमें फ्री है। तो कितना हो गया, बच गया 1000, यानी कि आपकी टोटल वैल्यू बच गया 7,999 से 1199 चला गया, तो 1000 का आपको कोर्स का ही रहेगा। वो जो भी 12 से 14 सेशन हो सकते हैं। ये हमारी एक्चुअल प्राइस है, क्योंकि हमने घुमा फिरा के, ऐसा नहीं है ज्यादा कम, जो रेट है वही रेट आप बताया। और यानी कि पर सेशन का अगर 100 रुपये देते हैं तब भी 1200 बनता है, फिर भी हमने 1000 रुपीज का, यानी 2199 है ये रेट। और ये इसका पेमेंट डिटेल है 62। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसका भी जो डाउट होगा फिर हम करेंगे। हम नेक्स्ट इसी मंथ में 25 में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी बैच। इसका अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आपको प्राइस लिस्ट हो गया। अभी जिनका सवाल है प्लीज आप हैंड रेज कीजिए।
और आपकी जो जो भी एनरोल करेंगे पहले अपने एड्रेस देंगे कि हम पहले किट भेज देंगे आपको। सेशन स्टार्ट होने से पहले आपके पास किट चला जाएगा, और डंबल्स भी और डाउजर भी। डाउजर कोर्स भी स्टार्ट करेंगे किट के साथ। जी, किसी का कोई सवाल है या डाउट है कुछ? जी कामना जी, अनम्यूट कीजिए। इसमें कितने क्लासेस रहेंगे और टाइमिंग क्या है और कब से शुरू होगा ये? ये आपका 12 to 14 सेशंस रहेगा इवनिंग। वी विल से टेक इट एट अबाउट 7:30 7:45 के आसपास हमारा सेशन स्टार्ट होगा। विल क्लोज इट ऑफ बाय 9 o'clock। ओके, और स्टार्ट कब से हो रहा है ये? चौबीस अप्रोक्सीमेटली आप ले लीजिए चौबीस अबाउट 25 तारीख के आसपास, अ डे हियर एंड देयर। बस कुछ ओके। फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो शेड्यूल रीसेट हो रहा है, बिकॉज आने टाइम पे नवरात्रि भी है और फिर नवरात्रि में काफी लोग बिजी भी हो जाते हैं। तो उन्हीं टाइम्स को देखकर शेड्यूल को बस थोड़ा सा बेटर किया जा रहा है। विद इन अ डे और टू सबके पास एक फाइनल ग्रुप में लिस्ट भी आ जाएगी उसके लिए। एनीवन हु वांट्स टू मेक पेमेंट्स पीडीएफ वाया मिलेगा। क्रेडिट कार्ड्स, नरेश वो जी, ऑप्शन भी अवेलेबल है। नरेश जी पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ, और पीडीएफ तो आपको एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा, जो कि मैं पूरी। आपको दिखा देता हूँ नोट्स में आपको कैसे मिलेंगी चीजें, सो दैट वो आपके लिए इजी हो जाता है थोड़ा। मैं आपको उसके बारे में भी एक बार बता देता हूँ। लेट मी जस्ट ओपन द एक्सप्लोरर, 1 second। अनुराधा जी, टोटल है 2199, 2199। द वे द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, आप समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली ये इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा। एवरी चैप्टर वुड बी सेक्लूडेड, जैसे आपके वाटर क्रिस्टल्स, डिफरेंट फॉर्म शेप्स, क्लेंजिंग, चार्जिंग, प्रोग्रामिंग जो होती है आपकी क्रिस्टल्स की, जो हमारा डिफरेंट अलग अलग डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं वो कैसे यूज होंगे, क्रिस्टल्स को चूज कैसे किया जाता है। लगभग अगर मैं आपको क्रिस्टल्स की लिस्ट बताने जाऊं, वी हैव अबाउट 37 दैट वी विल स्टडी इन डिटेल। एग्जैक्टली इसमें और भी 3 4 क्रिस्टल्स है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड अबाउट 50 क्रिस्टल्स का नाम कहीं ना कहीं रेमेडी वाइज या किसी तरीके से हमारे सेशंस में आएगा। क्रिस्टल्स चूजिंग का ऑप्शन, यानी घर के लिए कैसे होते हैं, घर के लिए कैसे काम करते हैं, रिलेशनशिप में कैसे काम करते हैं, वेल्थ, करियर, जॉब, प्रोफेशन। क्रिस्टल हीलिंग मतलब चक्रा हीलिंग में या आपकी जो नाड़ी हीलिंग में कैसे क्रिस्टल्स का यूज किया जाता है, उसके ऊपर हमारा पूरा डिटेल में स्टडी रहेगा। हाउ चक्रास कैन बी बैलेंस्ड विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स। कलर थेरेपी के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। एक छोटा सा टॉपिक होगा ये, दैट विल बी एन एड एंड बोनस। ठीक है, ये नहीं था पहले, मैंने ये अभी ऐड किया है 6.1। क्रिस्टल ग्रिड्स जो आपकी एक पावर रहती है। हीलिंग विथ क्रिस्टल्स, जो एक स्पिरिचुअल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे आप किसी को हीलिंग कैसे दे सकते हो इवन विदाउट बीइंग अ हीलर, उसके बारे में भी आपको पूरे नोट्स भी मिलेंगे, प्रोसेस भी मिलेगा, पर्पस भी मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने आपको बताया था ना, जो इमोशनल कनेक्शन बनाना पड़ता है क्रिस्टल्स के साथ, नॉट द नॉर्मल लॉ ऑफ अट्रैक्शन बट दैट इंटर कनेक्शन विथ योर सबकॉन्शियस माइंड, उसके बारे में डिटेल्स रहेंगे हमारे। क्रिस्टल्स बाकी आपकी मोडालिटीज के साथ, यानी न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, इसके अंदर वो कैसे काम करता है, जेमस्टोन्स में इसका सब्स्टिट्यूट कैसे माना जाता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक क्रिस्टल्स, रेमेडीज ऑफ क्रिस्टल्स, लगभग 100+ रेमेडीज है जो बना के रखी हुई है ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो ऐसे 100+ रेमेडीज है जो आपको मिल जाएंगे, उनको यूज कैसे किया जाता है ये भी चीजें उसके अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, ये हमारा मेडिटेशन का रहेगा एक, जो ब्रह्मा जी आपसे करवाएंगे जब आपको किट मिल जाएगा, राइट सर। जी जी बिल्कुल। ठीक है, और एडिशनल क्रिस्टल के काफी सारे इंफॉर्मेशंस हैं, डिस्प्ले में कैसे यूज किया जाता है, उसका बिजनेस कैसे किया जाता है ऑनलाइन, क्या कंपैरेटिव कंटेंट है, क्या प्राइसिंग है, क्या बेनिफिट्स के साथ आप उसको आगे प्रमोट कर सकते हो, कैसे प्रमोट कर सकते हो, उसके लिए अलग अलग टॉपिक्स हैं। हम चैट जीपीटी का यूज करके कैसे एक बेटर सब्स्टिट्यूट वे में, एक बेटर वे में अपने क्रिस्टल्स की मार्केटिंग कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी हम सीखेंगे।
एंड ये सारी चीजें आपको नोट्स फॉर्म में मिलेगी। दिस इज दी ऑल अबाउट पीडीएफ आई वुड से। कोई और क्वेश्चंस आप लोगों के? हाँ, और क्रेडिट कार्ड से अगर कोई पेमेंट करना चाहता है तो उसका फीचर भी अभी ओपन है, दैट वाज नॉट देयर लास्ट टाइम, और मैं सर को भी बताना भूल गया आज शाम को। तो क्रेडिट कार्ड ऑप्शंस भी हमारे पास ओपन है, तो जब भी आप लोग आप सर को रिक्वेस्ट उसी नंबर पे आप मैसेज भेज दीजिएगा, वी विल गेट बैक टू यू विद द लिंक्स एंड एवरीथिंग। ओके, मैं दोबारा आपको वो ये दिखा दे रहा हूँ। इसमें ये नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने यूपीआई से कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड का रामकिशन जी का रामकिशन जी, मेरा अकाउंट नंबर आपके पास है, उसमें आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर क्रेडिट कार्ड से करना है तो मैं शेयर कर दूंगा लिंक। और कुछ डाउट है उसमें मैसेज में एक बार देख लीजिए। नेम ऑफ दैट क्रिस्टल कैन वी डू ऑन सेल इट्स प्लेट? आशा जी, आई couldn't अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, विच क्रिस्टल पर्टिकुलरली? हर्षा जी कहाँ है? हर्षा जी ने ज्वाइन कर दिया है ना? ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? कोई भी पूछना हो आपको, आपकी अपनी अनुराधा अनदर 5 to 10 minutes। अनुराधा जी पूछ रहे हैं टाइमिंग क्या रहेगी। टाइमिंग रहेगी वही 8 7:30 से 8 के बीच में रहेगी, जो भी क्लास की टाइमिंग होगी। और दूसरा कि हमारा ये पर डे नहीं होगी, यानी कि वीक में 3 दिन होगी। वो शेड्यूल आपको पहुंच जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ाते जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस भी जरूरत है। तो गैप गैप में करेंगे, यानी वीक में 3 सेशन होगी। एनी क्वेश्चन आप लोगों के अपने, कुछ रेमेडीज आपको पूछने हो तब भी मैं ओपन हूँ। इट इज नॉट कि आपको सिर्फ कोर्स को रिलेटेड ही है। किसी को अगर पूछना है कुछ चीजें तो वो भी, आई एम हियर टू आंसर राइट नाउ। क्लास में तो मैं आपको दूंगा ही। ये किसी का सवाल नहीं है? नहीं, आई थिंक सो। क्या लिखे हैं रिचा जी? तो मेरे पास फिक्स टाइम नहीं है, तो क्लास क्लास का क्या होगा? फिक्स टाइम नहीं है रिचा जी, मतलब जो भी टाइमिंग होगी, सपोज 8 से 9, तो 1 घंटे का सेशन होगी। जब भी होगी 1 घंटे का सेशन होगी। तो आपने उस समय देख लीजिएगा, या फिर अगर अवेलेबल नहीं हो पाए तो रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी आपको। सवाल अभी आ रहे हैं। मेंटल स्ट्रेस के लिए कौन सा क्रिस्टल है? एमेथिस्ट बेस्ट है। और भी कॉम्बिनेशंस में है, स्ट्रेस किस वजह से आ रहा है वो भी इफेक्ट करेगा, बट एमेथिस्ट कैन बी योर टू गो टू क्रिस्टल। कीर्ति जी पूछिए। सर, हम क्रिस्टल हीलिंग को किस किस में यूज कर सकते हैं? ब्लैक मैजिक वगैरह में भी यूज कर सकते हैं क्या? एवरीथिंग, एवरीथिंग। ओके सर। तो ब्लैक मैजिक में कितने टाइम लग जाता है इसमें? ब्लैक मैजिक में देखिए, इम्पैक्ट आपके मन का है। जनरली ब्लैक मैजिक इज अ वेरी पावरफुल थिंग, करेक्ट। वो ओके। एक बिना क्लेंजिंग प्रोसेस के कंप्लीट की नहीं जाती है। हम्म तो हम्म अगर हम एक हम्म, किट की बात करते हैं, क्रिस्टल्स की बात करते हैं, तो ये एटलीस्ट आने वाली जो बुरी चीजें हैं, जो जी। होती हुई जो आई है, उन पे ऊपर एक बैरियर लगाने का काम कर देती है। ओके। वो मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर ब्लैक मैजिक। और जनरली अब मार्केट में क्या हो गया है ना, ऐसे ऐसे इतने रील्स बन गए हैं कि 5% एक्चुअली शायद ब्लैक मैजिक होगा, क्योंकि आज भी वो इतना पावरफुल नहीं है। जी। ब्लैक मैजिक तो ऐसी चीज है कि आपका फाइनेंस खत्म, हेल्थ खत्म, घर खत्म, हर चीज जब खत्म हो जाती है ना, तब हम उसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं।
आज की डेट में छोटा सा भी अगर कुछ होना तो यूट्यूब का रील सुनकर हमें ये लगने लगता है सर मेरे ऊपर तो ब्लैक मैजिक ही हुआ है। जी 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 सर, मेरे पास ज्यादातर क्लाइंट ही ऐसे आते हैं, इसलिए मैं पूछ हाँ, रही थी तो आपसे। इसके लिए हम एक छोटा सा एक रेमेडियल किट बनता है, जी थोड़ा सा कैसे, बिकॉज वो क्लाइंट से हमें खर्चा करवाना पड़ता है ताकि वो कॉन्फिडेंटली उसको कर सके, जी। फोकस लेके आना। तो उसमें हम खर्चा थोड़ा सा ज्यादा करवाते हैं, बट एक 4 से 5 चीजों का प्रोसेस बन जाता है। और ओके क्लाइंट 2 दिन में ही आपको बोलता है कि सर मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा बेनिफिट तो आ रहा है, मन थोड़ा, अब ना मन में थोड़ी सी शांति आ गई है। ओके। बिकॉज हम उस समय काफी सारी चीजों को हील करते हैं। एक तो आपके अंदर अगर वो भ्रम बना हुआ है तो पहले हमें वो दूर करना होता है। जी आपको एक एनर्जी के कनेक्शन के साथ ऐसी एनर्जी लेके आनी पड़ती है जैसे आपको वो फीलिंग आए कि जो आपके ऊपर नजर डाल रहा है ना वो रिपेल हो रही हो, जी वो अंदर से एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आई। तो हमें वो किट भी साथ में ऐड करना पड़ता है। फिर हम फाइनेंस के किट्स को यानी मोटिवेशन वाले पत्थर को लेकर भी एक किट बनाते हैं जो उनके पास उनके लिविंग रूम के लिए जाता है। फिर जी 2 हम देते हैं उनके घर के कॉर्नर के लिए। उस तरीके से वो जब रेमेडी का यूज किया तो 2 दिन में क्लाइंट आपको बोलेगा मुझे बेनिफिट दिखना स्टार्ट हो गया है। बस आपको उसमें मैनिपुलेट करना पड़ता है। काम एक चीज से भी हो जाएगा, बट वो ओके। सामने वाले पर वो कॉन्फिडेंस नहीं लेके आता है। तो ये कोर्स कितने दिन का है टोटल? टोटल 12 to 14 days, ओके approximately 4 to 5 weeks maximum। ओके 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 सर। एंड एडिशनल सेशंस होंगे, जैसे अभी किसी ने पूछा था कि अगर क्लासेस हम अटेंड नहीं कर पाते हैं तो हम्म ओवर अ वीकेंड एवरी 2 weeks में एक जेन्युइन सेशन लेता हूँ, महीने में हम्म एक बार 2 बार। वहां पे हम्म। आप अपने क्वेश्चंस, आप रिकॉर्डिंग देख के आ जाइए, कुछ क्वेरीज होंगे तो आप हमें हम वहां पे उसको सॉल्व कर सकते हैं। जी 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 जी। थैंक यू सर। यस, वेलकम। ओके। आज हसमुख जी काफी लोग का मैसेज आया कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे वो, पता नहीं। लिंक में एक्चुअली प्रॉब्लम था सर मेरे, मैंने 4 5 बार ट्राई किया, नहीं हो पाया। फिर हाँ वो तो मीटिंग आईडी और पासवर्ड यूज करके ही मैं राइट, एंटर कर पाया था। बहुत लोग ऐसे ही किए हैं। तो ये सेशन को ना हमको एक दिन और एक दिन गैप में करेंगे। संडे को अवेलेबल है आप? नहीं सर, सैटरडे और संडे मेरे न्यूमरोलॉजी का वर्कशॉप है फुल डे का। तो ओके। 10 से 8 मेरा वो चलेगा सैटरडे और संडे, वास्तु और न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट है। तो फिर इसको हम मंडे को शिफ्ट करते हैं। क्यों क्यों बता रहा हूँ, डन सर। क्योंकि मेरे पास कम से कम 22 मैसेज है कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ तो मैं अब उससे कुछ कर ही नहीं सकता था जब टाइम चला नहीं, गया। 3 लोगों ने मुझे भी मैसेज किया है, मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था उसको। जी। तीनों ने मैसेज किया सर नॉट नॉट एबल टू ज्वाइन। आई थिंक ये तो लैपटॉप जिसमें जो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ उनको 100% नहीं हो पा रहा है। जी। लैपटॉप में ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। मैंने खुद आईडी पासवर्ड यूज किया, फोन में एक बार डिस्कनेक्ट हुआ, दूसरी बार कनेक्ट हुआ था, 3 4 बार ट्राई करना पड़ा था। हाँ तो इसीलिए लोग तो कम से कम आज तो 100 के तादाद था, लेकिन जो भी हो नहीं हुआ। 20 22 लोग नहीं हुए, 50 54 लोग थे। अच्छा, ये हम सेशन को फिर मंडे को हम रखते हैं, क्योंकि मंडे को चलेगा पूरी सर, डन। प्रिपेयर होके नया लिंक जनरेट करके करेंगे। यस। और किसी का अगर सवाल है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम मंडे को दोबारा रिवीजन कर लेंगे। आप मंडे को। मंडे को कुछ रिसर्च करके आ जाइएगा, मंडे को हम एडिशनल, मैं आपके क्वेरीज भी अगर कुछ है तो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और एक मेरा रिक्वेस्ट है। जैसे कि आप अमेथिस्ट के बारे में बताएं, तो जैसे कि हेल्थ इश्यू के बारे में, और एक हेल्थ और एक रिलेशनशिप, ये तीनों चीज को कुछ देना चाहते हैं। एक हो गया रिलेशन, एक हो गया हेल्थ, और एक तो अमेथिस्ट आपने नॉर्मली बता रहे हैं। तीन क्रिस्टल को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, शॉर्ट में करेंगे, ताकि जो लोग आए, जो लोग एनरोल करें ठीक है, नहीं करें उनको तो कम से कम एटलीस्ट जानकारी हो, अवेयरनेस हो क्रिस्टल के बारे में। ऑलराइट, लेट्स से पहले मैं रिलेशनशिप से स्टार्ट करता हूँ। एमेथिस्ट जैसे मैंने आपको बताया था एक ऑल पर्पस स्टोन है, तो एमेथिस्ट कहीं ना कहीं पे क्वार्ट्ज फॉर्म में पावर देने का काम करता है। ये क्रिस्टल की अपनी एक बैक एंड क्वालिटी होती है, राइट। उसको हम क्वार्ट्ज फैमिली का क्रिस्टल बोलते हैं। आप वो यूज कर सकते हो अलोंग विथ रोज क्वार्ट्ज, अगर ये आपके पर्सनल लेवल पर आपको काम कराना है, यानी जो प्रॉब्लम आपके अंदर से हो, आप ना तो प्यार कर पाते हो ना खुद से प्यार कर पा रहे हो, तो एमेथिस्ट और रोज क्वार्ट्ज का कॉम्बिनेशन आप यूज करिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आसपास प्यार कभी नहीं मिलता, आप अपने आप को हमेशा पीछे रोकते हो, आपको ये फीलिंग आती है कि मैं हमेशा लास्ट में आता हूँ, फैमिली में हो, ऑफिस में हो,
दोस्तों के बीच में हो, आपसे कोई ज्यादा बात नहीं करता, या आप जरूरत हो तो आपको कॉल करते हैं, तो आप उसमें एमेथिस्ट के साथ में रोडोनाइट एंड रोज क्वार्ट्ज दोनों का यूज करिए, आपको चेंजेस दिखने हैं। अब आपको ये ब्रेसलेट एंड टंबल दो चीजों में, बिकॉज ये बड़ी चीज है, एक रिश्ता आप बोलोगे तो एक ब्रेसलेट से 100% काम नहीं करेगा, बट जब हम उसके टंबल्स, एक पर्टिकुलर पीस रोडोनाइट का एक टंबल ले लीजिए और ये ब्रेसलेट का कॉम्बिनेशन बनवा के आप पहन के चलिए, आपको इफेक्ट दिखना स्टार्ट होगा, एंड इट विल रियली हेल्प यू इन first loving yourself as well as sending out that love in the universe and accepting that love from the universe, लोगों की तरफ भेजने में भी और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में भी। ठीक है। फाइनेंस को लेकर अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा तो एक गो टू क्रिस्टल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फाइनेंस की, दैट विल ऑलवेज बी पायराइट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आप आ जाओगे मम्मी पापा कृषि ओके। पाइराइट बिकम्स योर गो टू क्रिस्टल, इसको भी आप एमेथिस्ट के साथ जोड़ सकते हो टू मेक इट अट्रैक्टिव, यानी अट्रैक्ट करने की पावर को, या आप इसको ब्लैक कलर के क्रिस्टल के साथ जोड़ दो आपको मोटिवेट करने के लिए और आपको स्थिर रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए। देर आर मल्टीपल अदर क्रिस्टल्स, कम से कम 8 से 10 क्रिस्टल्स का अपना एक किट बनता है जिसको हम अबंडेंस किट, 7 क्रिस्टल का एक बनता है जिसे हम कुबेर पोटली बोलते हैं, ये अलग अलग फॉर्म्स में काम आती है, सबका पर्पज अलग होता है। So we will study that in detail, but on a go-to basis, pyrite with black color if motivation is a problem, pyrite with amethyst if attraction is a problem. यानी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आती हैं बट आप अपने आप को ही रोक देते हो, आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, तब आप एमेथिस्ट प्लस पाइराइट का यूज करके चलिएगा। एंड द लास्ट इज हेल्थ। जनरल हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ बिगर कॉम्बिनेशन। एमेथिस्ट आपको लेना है, क्लियोक्वार्ट्ज लेना है, सिट्रीन लेना है, एंड मॉस अजेट करके एक क्रिस्टल होता है। मैं चैट बॉक्स में सभी के लिए ये एक मैसेज डाल देता हूं। गो टू है एमेथिस्ट प्लस क्लियोक्वार्ट्ज प्लस सिट्रीन प्लस मॉस अजेट। बट ऑलवेज रिमेंबर, हेल्थ में जब आप किसी चीज को यूज करते हो ना तो आपको बैक एंड रीजन का भी पता होना चाहिए। अगर आपको एक इफेक्टिव रेमेडी चाहिए तो उस पर्टिकुलर रेमेडी को लेकर ही हमें किट बनाना पड़ता है। ये एक जनरल हेल्थ का हो गया कि आपको फिट रखे, आपको क्लीन रखे, आपको अच्छा रखे। इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हो एंड दैट वुड बी सेलेनाइट। ठीक है। ये इन जनरल आपके उस एनर्जी एरिया को क्लीन करने का काम करता रहेगा जो भी नेगेटिव है साथ में। आप या तो इसमें से 4 का ब्रेसलेट बना दीजिए और एक का टंबल अपने साथ रख लीजिए, 3 का ब्रेसलेट बना के 2 टंबल अपने पास रख लीजिए, ईदर ऑफ द वे, बट एक टंबल और एक ब्रेसलेट साथ में होना चाहिए टू मेक श्योर दैट इट वर्क्स इन अ मच बेटर वे। ब्रेसलेट क्योंकि आपने हाथ में पहना हुआ है, बट कभी कभी कुछ चीजें चाहिए जो मैं हाथ में पकड़ सकूं, एक ग्रिप लगा सकूं, अपनी पूरी पावर दे सकूं। ब्रेसलेट कभी टूट जाए, धागा निकल जाए, देर आर हायर कंसर्न्स, राइट। तो एक टंबल साथ में जरूर हो जिसको मैं ग्रिप दे सकूं जब गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो ना, मतलब अंदर जब गर्म हो रहा हूं, तो एमेथिस्ट का अपना पीस लेफ्ट हैंड में या कभी कभी राइट हैंड में पकड़ के अपने आप को शांत करने में मेरे को हेल्प करता है। 10 से 15 मिनट में मन कहीं ना कहीं शांत होना स्टार्ट हो जाता है। जब आपके नाक के ऊपर, सर के अंदर गुस्सा भरा हुआ होता है, यू कैन यूज एमेथिस्ट इन दैट फॉर्म एज वेल। और कोई क्वेश्चंस? हेलो अंजना जी, अभी देखा मैंने। हर हर महादेव, कैसे हो आप? अरे कैसे हो आप? बढ़िया। नाइस टू सी यू हियर। थैंक यू। ठीक है हसमुख जी, बाकी बहुत लोगों का भी मैसेज आया था, नहीं कर पाए, हमने मंडे को दोबारा कनेक्ट करते हैं श्योर सर, डन। सेम सेम टाइम में। तब तक के लिए बाकी मैं एक बार शो कर देता हूँ जिनका पेमेंट का। ये है पेमेंट का।
ये नंबर पे जी पे, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे सब कुछ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी फिर हम मिलते हैं मंडे को। ठीक है हसमुख जी, राधे राधे सभी को। राधे राधे एवरीवन, नमः शिवाय।